देश दीदी हमारे साथ हैं। तो उस सौभाग्य को यूज़ करते हुए हमने सोचा कि एक इन पर्सन क्लास भी होना चाहिए। तो आज सबको आमंत्रण किया, पर आप सबका जो यहाँ पहुँचे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो ऑनलाइन हमारे भाई बहन हमेशा हर हफ्ते ज्वाइन करते हैं उन सब का भी बहुत स्वागत। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आज के एग्जैक्ट जो आज की परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आज का टॉपिक है नाजुक समय में आध्यात्मिक मार्गदर्शन। तो नाजुक समय हम लोग ऐसा समझते हैं क्योंकि हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, बहुत सारी खुशियाँ हमारे जीवन में आती हैं, पर साथ के साथ हम देखते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड जो है वो एक तरह से एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है। तो उस नाजुक दौर में सबसे ज़्यादा हमारे को क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? तो वो है मार्गदर्शन। तो उस मार्गदर्शन में सबसे उत्तम मार्गदर्शन कौन सा? और वही हम आज दीदी जी से सुनेंगे, जिसका है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। तो जिनको दीदी जी से पहले ना मिले हों, मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सुदेश दीदी हमारी ब्रह्मा कुमारीज़ की जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और वो बहुत अर्ली एज में आध्यात्मिकता को उन्होंने अपने आकर्षित होकर अपने जीवन में धारण कर लिया था। तो 1957 से वो ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं और 1974 में वो सबसे पहले यहाँ यूके आई, दादी जानकी और सिस्टर जयंती और सुदेश बहन, और यहाँ का कार्य स्टार्ट हुआ। तो आज आप देख रहे हैं जो ब्रह्मा कुमारीज़ के इतने सेंटर्स हैं पूरे यूके में, यूरोप में। 96 में दीदी जर्मनी गई और वहाँ जाके उन्होंने जर्मनी के सेंटर स्टार्ट किए और आज जर्मनी में भी एक अच्छा रिट्रीट सेंटर खुला है। तो आध्यात्मिकता की ये शक्ति है। तो आज उसी को लेके हम दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे को ये मार्गदर्शन आध्यात्मिकता से हमारा कैसे हो सकता है, उसके बारे में कुछ सुनाएं दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब कहा जाता है नाजुक समय, तो नाजुक का मतलब है थोड़ा कुछ भी हो सकता है, खतरनाक समय, परिस्थिति कोई भी आ सकती है। वास्तव में तो जीवन की कोई भी घड़ी नाजुक घड़ी हो सकती है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी अचानक प्रकृति का प्रकोप हो जाता है, भूकंप आता है, अकाल पड़ जाता है, यानी समय बदलता रहता है। जीवन में अचानक शरीर की परिस्थिति आती है, बीमार होते हैं, संबंध में ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो भी नाजुक समय हो जाता है। तन का, मन का, धन का, समाज का, प्रकृति का, कभी भी कोई भी चैलेंज हमारे जीवन में आ सकता है और उसके लिए समाज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ बहुत प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं। आग लग जाए तो आग बुझाने का प्रयत्न करेंगे, बाढ़ आ जाए तो कोशिश करेंगे, परंतु फिर भी प्राकृतिक प्रकोप से कोई लड़ नहीं सकता। प्रबंध करते भी कोई अपने आप को। तो कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति स्वस्थिति के विरुद्ध है। स्वस्थिति माना हमारी अवस्था बड़ी शीतल है, शांत है, प्रेम संपन्न है,
स्नेह संपन्न के साथ साथ अपने लिए भी सम्मान है और दूसरी आत्माओं के लिए भी स्नेह और सम्मान है। परंतु आज देखेंगे तो मन भी परेशान है, तन का भी कोई भरोसा नहीं, कभी बीमारी होवे। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। धन का तो कोई भरोसा नहीं है, कब भी बैंक करप्सी हो सकती, कभी भी सिचुएशन चेंज हो सकती। तो हर प्रकार की नाजुकता में आध्यात्मिकता चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति को नहीं सुधार सकती। मानो आपकी टांग टूटी हुई है तो टांग अपने आप को नहीं सुधार सकती, डॉक्टर चाहिए। और आपको आएगा कि मेरी टांग टूटी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ये कुर्सी टूट गई है, 6 महीने 8 महीने साल भर भी टूटी रहेगी, इसको नहीं ख्याल आएगा कि भाई मेरी टांग टूट गई है, मेरी बाँह टूट गई है। प्रकृति में चेतनता नहीं है। तो ये संसार जो है का खेल है प्रकृति और पुरुष का, और उसमें विशेष महत्व है फिर प्रकृति, पुरुष और पुरुषोत्तम। प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। तो जैसे आग लगती है तो पानी याद आएगा, या प्यास लगेगी तो पानी याद आएगा, गर्मी लगेगी तो पंखा याद आएगा, सर्दी लगेगी तो एसी याद आएगा। मतलब एसी नहीं याद आएगा तो मतलब सेंट्रल हीटिंग याद आएगा, मतलब उसके विरोधी चीज़ याद आएगी। तो ऐसे ही ये नाजुकता का मतलब ही है जिसमें आध्यात्मिकता नहीं है। उसके आध्यात्मिकता का मतलब है जिसमें गुण समाये हुए हो, आत्मा की पहचान हो, आत्मा का ज्ञान हो, और आत्मा के जो गुण हैं, ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति, तो जो आत्मा के गुण हैं वो व्यवहार में आए, उसको कहा जाता है आध्यात्मिकता। धर्म अलग, जो भक्ति जो है वो एक भावना की चीज़ है। जो लोगों ने, जिन्होंने भक्ति की, वो जो आध्यात्मिक लोग थे, उन्होंने जो लिखा, उनकी पुस्तकें पढ़ के, उनके भजन गा के कहेंगे हमें मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा क्या लगता है भगवान, तेरा मोल लगता है, तो तेरा कुछ जाता थोड़ा, ये मुझे भी ऐसा बना दे। परंतु वो सिर्फ महिमा गाएंगे। पर आध्यात्मिकता का मतलब है अपने अंदर उन गुणों को धारण करना। अब वो धारण कराए कौन? आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिकता का ज्ञान कौन देवे? क्या पुस्तकों से हमको आध्यात्मिकता का ज्ञान मिला? हम समय प्रति समय कथा भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, सदियों से चला जा रहा है, फिर भी दुख बढ़ता चला जा रहा है। तो कोई समय होगा जो उसका हल निकलता है। तो समय के खेल में ये बराबर है कि जैसे अभी हमको अगर आग बुझानी है तो पहले अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। फायर फाइटर आग में सीधा नहीं कूदेगा। फायर फाइटर को पहले फायर प्रूफ ड्रेस पहननी पड़ेगी, और फायर प्रूफ ड्रेस पहनने से आग नहीं बुझती। हाँ, खुद बच रहा होता है, पर आग फिर भी फैलती जा रही है। तो क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो सोर्स चाहिए पानी का। एक बोतल नहीं चाहिए।
तो वो परमपिता परमात्मा सोर्स है, सर्व शक्तियों का, ज्ञान का सागर है, ज्ञान दाता है, सर्वशक्तिवान है। तो जब उनके द्वारा हमको ज्ञान मिलता है, आत्मा का ज्ञान परमात्मा द्वारा मिलता है, और आत्मा अपने स्वरूप को अपने अभ्यास से जब अनुभव करने लगती है तो उसको आध्यात्मिकता कहा जाता है। आध्यात्मिकता है क्या? यानी आत्मा को अपना अध्ययन करना, आत्मा को अपना अनुभव करना, अपने अनुभव के महत्व को समझना। हम महिमा करते हैं देवताओं की, हम महिमा करते हैं भक्तों की और संतों की, महात्माओं की और भविष्य दशा दिखाने वाले गुरुओं की, परंतु हमारे जीवन में वो अनुभव में आवे तब सुख मिले, नहीं तो ऐसे ही है। अब जैसे मानो आपको अपना चेहरा देखना है, आपको क्या चाहिए? मिरर चाहिए। मिरर एक नैनहीन को दिखा दो, जिसको दृष्टि नहीं है, उसको अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? मिरर तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लाइफ साइज है, पर वो अपने आप को देख नहीं सकता। तो हमारे शास्त्र, पोथियां, पुस्तक बहुत हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, कथाएं हैं, बड़े 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 मिरर हैं, परंतु जब तक आपने दर्पण में अपनी आँख से अपना चेहरा नहीं देखा, आपने अनुभव किया, तो आध्यात्मिकता आपके अंदर नहीं आएगी। भावना रहेगी भक्ति की, पर आध्यात्मिकता नहीं आएगी, जीवन नहीं बदलता है। जी विकार छोड़ना बड़ा मुश्किल है। कहेंगे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। घर आएंगे कहेंगे मोह जीता थोड़ी जा सकता है, गृहस्थी है ना, हम पवित्र विकार थोड़ी जीत सकते हैं। तो वो अपनी आँख से नहीं देखा, तो मुझे अपने नेत्र से ही अपना चेहरा जैसे मिरर में दिखाई पड़ता है। ऐसे आध्यात्मिकता का मतलब है कि हमको आत्मिक ज्ञान मिले, और वो मिलता है परमपिता परमात्मा से। तो हमको अब किस चीज़ की आवश्यकता और समझ ज़रूरी है कि परम पिता परमात्मा की पूरी पहचान, और न केवल पहचान, परमात्मा के साथ पूरा संबंध। अभी आप देखेंगे कि जैसे कोई भी चीज़ हमको अनुभव करनी है, टेस्ट करनी है, तो हमको खुद टेस्ट करना होगा ना, खट्टा है कि मीठा है। नहीं तो मेरे सामने नमक भी रखा है, चीनी भी रखी है, भूल से चाय बनाते समय समझ नहीं थी, कहीं पड़ी, किसी के पास गई, चाय बनाई, मैंने समझा कि चीनी होगी, डाली चाय, पिया तो अरे तो नमक था। तो हम कई बारी अवगुणों को अवगुण समझते भी नहीं। देवताओं की महिमा करते हैं, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो जब ऐसी हालत हो जाती है कि गुण मनुष्य के खत्म हो जाते हैं, शक्तिहीन बन जाते हैं, अज्ञान अंधकार में भटकने लग जाते हैं, तब परमात्मा को खुद आके मार्गदर्शन देना पड़ता है, अथवा आध्यात्मिक ज्ञान देना पड़ता है। उसके लिए ही गीता में महावाक्य है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जब भारत में धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म तो बढ़ गए, धर्म तो इनफैक्ट अनेक आ गए हैं, एक धर्म भी नहीं, अनेक धर्म है, और जितने धर्म बढ़ते जाते हैं, धर्म का ही झगड़ा आपस में होता जाता है। धर्म के कारण ही लड़ाइयाँ होती हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन हिंदू, मतलब जो भी लड़ाइयाँ हुई,
वो धर्म के कारण, धर्म के नाम भगवान के नाम पर हो रही हैं। तो अज्ञानता के कारण है ना कि परमात्मा है कौन और स्वधर्म है क्या। तो इसीलिए परम पिता परमात्मा को स्वयं आकर के आध्यात्मिक ज्ञान देना पड़ता है, चाहे वो रामायण को पढ़े और चाहे गीता को देखे। यह भी है कि रामायण में भी है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विपल शरीरा। तब प्रभु आते हरते सज्जन पीड़ा। जब हम सत्जन हैं उनके दुख को दूर करते हैं, उनकी मुसीबतों को ख़त्म करते हैं। और यही फिर परम गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। धर्म को फिर से उत्थान करने के लिए अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। मैं खुद अवतरित होता हूँ। अब वो समय अब है, परमपिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर इस सृष्टि पर पुनः सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। तो पहले हमको देखना है कि हम किस समय पर खड़े हैं। नाजुक समय का मतलब ये है कि एक्सट्रीम डार्कनेस में आ गए हैं। भक्ति भी की, शास्त्र भी पढ़े, वेद भी पढ़े, परंतु हमारे अंदर क्या आया? अभिमान बढ़ गया। धर्म की हानि हुई, धर्म के नाम से ग्लानि हो रही है। अधम बन गए, पापी बन गए। ऊंचे थे, देवता कुल के थे, नीच बन गए। अब वो नीच से ऊंच कौन बनावे? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ की तरह बढ़ते जाते हैं अधम और अभिमानी। अभिमान बढ़ता जा रहा है, क्रोध बढ़ता जा रहा है, मोह के कारण भ्रष्टाचार, लोभ के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, मोह के कारण दुख बढ़ता जा रहा है, अहंकार के कारण एक दो पर वार चढ़ाई लड़ाई। घर में भी अभिमान आता है ना, तो गुरु अभी मेरी बात मान, मैं कहता हूँ ना ये करो, फौरन आवाज़ में आवाज़ आ जाएगी। क्यों किया ऐसा? मैं तो बॉस हूँ, मेरे से पूछे बगैर क्यों किया? आवाज़ ही बदल जाएगी। क्यों किया, क्या किया, ये कैसे किया? मैं जो चाहता हूँ वो करो। तो वाई, व्हाट और वांट। आई जब आ जाता है ना, मैंपन जब आता है, तो वो आई इंग्लिश में लिखो ना, आई उस पर हुक होता है। अटक जाता है, कहाँ ना कहाँ लटक जाता है। और जो छोटी आई होती है उस पर बिंदी होती है। तो आत्मा जो है, मैं आत्मा, आई मीन्स मैं। एक है मैं फलाना हूँ ना, मैं हूँ तो मेरी बात मानना। अभी मान, धीरज भी नहीं होएगा। और मैं कहता हूँ तुम ये नहीं करो, क्यों किया तुमने? तो क्यों किया, कैसे हुआ? अपनी विशेषता से दूसरे की कमी को कंपेयर करेंगे। तो जब ये अभिमान और अवगुण, मान और अपमान का खेल चलना शुरू होता है, तो असली खेल ये सृष्टि रंगमंच पर जब हम आए हैं वो बिगड़ जाता है। ड्रामा ही सारा खराब हो जाता है। दुख के बदले सुख, सुख के बदले दुख होने लगता है। तो अब परम पिता परमात्मा सबके दुख हरने आए हैं और सत धर्म करने की स्थापना करने आए हैं। तो अभी समय, अभी हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है। तो हमारे साथ अभी भाई साहब 1 मिनट पहले अभी मिले, तो कहा कि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ बताएंगे। भगवान आते हैं,
श्री कृष्ण के रूप में वो दुख हरने, तो वो कौन सा समय है, कब आते हैं, कैसे आते हैं। उनको कुछ पूछना हो तो बेशक पूछे। बेशक ने कहा कि मैं बराबर ज़रूर क्यों नहीं। कहा अभी अभी कृष्ण जन्माष्टमी हुई है, तो भगवान तो अधर्म का विनाश करने आते हैं, तो कब आते हैं, थोड़ा पूछने की बात है। अब कहते हैं कब आते हैं, तो भाई कब आए आप, ज्ञान अज्ञान की और ज्ञान की बात कर रही हूँ। भगवान कब आए, तो आप कब आए श्री कृष्ण गीता के हिसाब से, द्वापर में आए, द्वापर में आए ना। तो जब जब यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। तो द्वापर के बाद कलयुग आया, सत धर्म तो नहीं हुआ। तो कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है। आध्यात्मिकता को भी समझने की जरूरत है। तो परमपिता परमात्मा कलयुग के अंत में आते हैं, जब अति धर्म ग्लानि होती है। तो इसलिए वो परमपिता परमात्मा कौन है और आत्मा कौन है, देवताएं कौन है। आत्मा, महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा और देवात्मा। आत्माएं तो सभी आत्माएं हैं, परंतु परमात्मा। तो पहली बात आध्यात्मिकता की ये है कि अपने आप को आत्मा समझना है। इसलिए गीता की बात आप कह रहे थे, तो गीता ज्ञान में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में। वो कुरुक्षेत्र नहीं, वो तो पीछे एक गांव है, वहाँ कर आप जाओ तो 18 क्षोणी सेना, यानी जो आज की पॉपुलेशन है, आज की वर्ल्ड की पॉपुलेशन, अब वहाँ एक वो छोटे से कुरुक्षेत्र में हाथी घोड़ों सहित, रथ सहित खड़ी हो सकेगी। ये कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, जहाँ पर हम कर्म करने के लिए आए, जहाँ पर कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। पीड़ा देने वाले कौरव हैं, कौओं की तरह, कहाँ क्वेश्चन बहुत, क्रिटिसिज्म बहुत, कमेंट बहुत, कंट्रास्ट बहुत। तो कौओं की कॉन्फ्रेंस कौरव और पांडव, यात्रा करने वाले, धर्म की मार्ग पर चलने वाले, वो पांच पांडव। परंतु वो ये समय वही है, स्वधर्म को मानने वाले थोड़े, पर धर्म देव प्रकृति के धर्म में सभी आत्माएं, जिनको धन चाहिए। दुर्योधन को क्या चाहिए था, धन चाहिए था, सेना चाहिए थी, राजाई चाहिए थी। और अर्जुन को क्या चाहिए था, सिर्फ भगवान चाहिए था। तो आध्यात्मिकता जब परमात्मा के हमारी चाहना सिर्फ एक परमात्मा को चाह पाने की हो, तो फिर आध्यात्मिकता आती है। और भगवान जब आए तो आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया। तो गीता ज्ञान दाता, अब ये एक बहुत पहला टॉपिक ही बदल जाता है अगर मैं ये बात पूछूं तो गीता ज्ञान दाता कौन, गीता ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण जी ने दिए। अच्छा, श्री कृष्ण जी, ठीक, श्री कृष्ण जी ने दिया। और किसको दिया? अर्जुन को दिया। कहाँ दिया? युद्ध के मैदान में दिया। अभी आप सोचो, युद्ध का मैदान है, शत्रु सामने खड़े हैं,
और भगवान जो है उस युद्ध के मैदान में अर्जुन को ज्ञान सुना रहे हैं। लिख कौन रहा था उस वक्त? कोई टाइपराइटर थी या कोई गीता लिख कौन रहा था? जो भगवान बोल रहे थे कौन लिख रहा था? लेके तो उस ख्याल से कोई साधन तो नहीं था लिखने का। और कौरव बड़े धैर्य वाले थे। 18 अध्याय 18 दिन तक वो शांति से बैठे रहे, उन्होंने अटैक नहीं किया। दुश्मन सामने हो, लड़ने के लिए खड़े हो, तो कौन सी लड़ाई थी? वो लड़ाई कोई बाहर की लड़ाई नहीं थी। वो लड़ाई चढ़ाई हम सब आत्माएं इस कर्म क्षेत्र पर आज कौरव की सेना में आ गए हैं, जिसमें अभिमान भी है तो अपमान करने का भी संस्कार है और भ्रष्टाचार भी है। तो ऐसे समय पर परमात्मा फिर पहले रक्षा करता है। पहली परीक्षा जो आती है वो आती है पवित्रता की परीक्षा, सत्यता की परीक्षा। तो रक्षा जन्माष्टमी से पहले राखी मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। और उसमें आप गहराई से देखें तो द्रौपदी का सत्य अथवा पवित्रता, धर्म की रक्षा किसने की? भगवान ने की। कैसे की भाई? कहानी तो आपने सुनी होगी कि श्री कृष्ण ने, वो श्री कृष्ण ही बोलते हैं, वो फिर मैं बताती हूँ कि किसने वास्तव में असुरों का वध किया और सुदर्शन चक्र कौन सा था। तो अब उसने, उनकी उंगली कट गई, खून थोड़ा होने लगा। अब द्रौपदी को आया कि अरे खून निकल रहा है, तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला थोड़ा फाड़ा और बांध दिया। अब ये तो जैसे कि उनके श्री कृष्ण के अंदर भावना हुई, यानी देखो मेरी बहन कितनी मतलब मेरे लिए प्यार है। अंदर प्रतिज्ञा की, ये भाई बहन का नाता हो गया। जैसे कि उसने राखी बांध दी, मैं रक्षा करूँगा। तो वो जो जब जिस समय उनका चीर हो रहा था, तो उसको एक साड़ी नहीं, एक टुकड़ा नहीं मिला, परंतु चीर साड़ी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। पवित्रता उसकी हरण नहीं हुई। तो सबसे पहली आत्मा का धर्म क्या है? पवित्रता। आत्मा का धर्म पवित्रता है। और आत्मा की कहानी है ये, आध्यात्मिकता आत्मा की कहानी है कि वो जो जिनका पद बहुत ऊंचा था, जो देव कुल के थे, जो राजकुल के थे, उन्होंने गैम्बल किया क्या? यानी माया के साथ ये गैम्बल हुई, हार खाई विकारों से और अपना पद भ्रष्ट हो गया। द्रौपदी जो पद था वो गिरगावट आ गया। अब ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा ने जब धर्म की ग्लानि हुई, तो आत्मा का धर्म है शांति और पवित्रता। आत्मा शरीर भी छोड़ जाती है ना। हे परमात्मा, इनकी आत्मा को शांति का दान देना। शरीर को हम जला देते हैं, रिश्ता हमारा किसके साथ रहा? शरीर के साथ था या आत्मा के साथ? शरीर को शांति देना ये नहीं कहते, आत्मा को शांति देते। तो ये जो स्वधर्म है, आध्यात्मिकता है, यह आत्मा की शक्ति है। पवित्र उसी के नाम से हम पवित्रता का व्रत रखते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, यज्ञ रचते हैं। तो पहला धर्म है आत्मा की शांति और आत्मा की पवित्रता। पर उसके लिए जब अज्ञान है तो पहचान भी नहीं है।
तो परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य खुद प्रकट होते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटया अज्ञान अंधेर विनाश। हमारे जो नेत्र थे, अज्ञान में हम भटक रहे थे तो गाते रहते थे, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ये तो आंखें हैं पर तीसरा नेत्र नहीं है। तो आध्यात्मिकता का मतलब है कि हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो फिर हमको पर अंदर महसूस होता है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं अपनी आँख को नहीं देख रही हूँ, मैं आत्मा अपनी आँखों से इस शरीर को देख रही हूँ। मैं आत्मा इस पैरों से चल रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। तो भगवान ने फिर जो ज्ञान दिया, तो पहला चैप्टर तो वर्णन है कि योद्धा कहाँ थे, कितने थे, कौन से स्थान पर थे, कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में। और जब ज्ञान दिया तो सेकंड चैप्टर में पहली बात आत्मा की ज्ञान दिया अर्जुन को। अब अर्जुन को ज्ञान दिया आत्मा पर। अर्जुन परेशान था, अर्जुन के क्वेश्चन थे। तो अर्जुन कौन? आर्य जन। अर्जुन को एक व्यक्ति का नाम नहीं है। अर्जुन जिसको अर्ज थी, जो आर्य था, श्रेष्ठ था, आज अनाड़ी बन गया, अनार्य हो गया। उनकी सभ्यता खत्म हो गई, उनकी पवित्रता खत्म हो गई, उनकी दिव्यता खत्म हो गई। गैम्बलिंग में हार गए, रॉन्ग कर्म किया। तो ऐसे समय पर बुद्धि मलिन हो गई। धर्मपुत्र युधिष्ठिर की भी बुद्धि मलिन हो गई। पांचों पांडव हार गए। उस समय इतना भी नहीं है तो धर्म का ज्ञान नहीं रहा, न धर्म रहा न कर्म रहा। तो परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं को, आर्य जन को, जो सनातन धर्म वाली आत्माएं थी, उनको ज्ञान देते हैं। इसलिए अपने आप को अर्जुन समझेंगे तो परमात्मा का ज्ञान समझ सकेंगे। तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया, गीता में लिखा हुआ है। अब वो लिखा किसने? व्यास जी ने लिखा। देखा किसने? धृतराष्ट्र को सुनाया, अंधे को सुनाया। तो कोई एक अंधा था क्या? धृतराष्ट्र, सारा राष्ट्र मूर्ख हो गया था और अंधा हो गया था। तो सारी दुनिया, धृत मैंने मूर्ख, तो सारी दुनिया जो है मूर्ख बन गई, समझ खत्म हो गई और नैनहीन हो गए। यह आज की दशा है। यह है नाजुक समय। ऐसे समय पर हम सब अर्जुन हैं और हम सबको इच्छा है कि ये, हम नहीं चाहते लड़ाई हो, हम नहीं चाहते हम किसी को कत्ल करें, हम भाई भाई हैं, हम नहीं चाहते लड़ाई हो, फिर भी हो रही है। तो भगवान पहले देते हैं कि अगर तुमको सत्यता चाहिए तो अब उत्तर में श्री कृष्ण जी, अर्जुन तो अर्जुन के नाम से प्रश्न कर रहा है। गीता किन्होंने पढ़ी है? जिन्होंने गीता पढ़ी हो, आप में से पढ़िए, पढ़िए, आपने सुनी भी है। उत्तर किसने दिए है? क्या श्री कृष्ण वाच्य है उसमें? आपने पढ़ी है? क्या श्री कृष्ण वाच्य है? नहीं, भगवानों वाच्य। और भगवान अपना परिचय देते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा
मैं आता हूँ जब जब धर्म की ग्लानि होती है, सब धर्म की स्थापना करता हूँ। और कहाँ से आता हूँ, ये आध्यात्मिकता बता रही हूँ। मतलब अज्ञानता के कारण आज इतनी दुख, अशांति, पापाचार, भ्रष्टाचार क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है, अंधकार है। धृतराष्ट्र, सारा राष्ट्र जो है नयनहीन हो गया है। अच्छा, तो संजय ने देखा, यानी जिसके पास दिव्य बुद्धि थी, दिव्य दृष्टि थी, वो वहाँ बैठा हुआ नहीं था, बाद में लिखा ना। पर किसने सुनाया उत्तर? अर्जुन का उत्तर किसने दिया? भगवानोवाच। और भगवान ने कहा मैं कहाँ से आया हूँ? जन्म लिया क्या मैंने? थोड़ा थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आध्यात्मिकता की सत्यता को जानना चाहते हैं तो टॉपिक तो आध्यात्मिकता ही चल रहा है, जन्माष्टमी नहीं चल रहा है। इसलिए जन्माष्टमी की बात नहीं सुना रही अभी। जन्माष्टमी वाली लूँगी तो बहुत सारी बातें हैं, फिर तो 9 बज जाएंगे। और जिसके घर में 9 लाख गौएँ हों, नंद बाबा ने 9 लाख गौएँ दान की थी, और उसका बेटा मक्खन चुरा के खावे। माँ ने इतना भी नहीं सोचा कि मटकी मक्खन की दे दी है, चोरी से क्यों खावे, खुशी से खिलावे ना। और गोप गोपियों ने साथ में चोरी की। वो गोप गोपियाँ कौन? ये गुप्त जो आत्मा है। और मक्खन का मतलब है विस्तार को छोड़ के सार ले लेना। छाछ को छोड़ दो, मक्खन दे लो, होली हंस बन जाओ। बातों में नहीं जाओ, उसके सार में जाओ, विस्तार में नहीं जाओ। वो तो फिर ये तो है। फिर श्री कृष्ण मक्खन चुराया, क्षीर चुराया, यानी अच्छा गोपियों के साथ रास किया। अब वो क्या मतलब क्या था उसका, वो तो भागवत हो जाती है। फिर वो तो मैं सुनाऊंगी तो बताया ना, टाइम नहीं रहेगा, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात नहीं सुना रही हूँ। पर इतना तो बताऊंगी कि भगवानोवाच कहा तो आध्यात्मिकता भगवान आकर के देते हैं। तो भगवान ने अपना परिचय दिया, भगवानोवाच। किसने वचन उच्चारे? भगवान ने उच्चारे। तो पहले क्या बताया कि न तद भाष्य तू सूर्य। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं जन्म नहीं लिया है, मैं बच्चा नहीं बनता हूँ, मैं अजन्मा हूँ, निराकार हूँ। कहाँ का रहने वाला हूँ? तुम मुझे याद करते हो हे भगवान, ऊपर बुद्धि करते हो। हे ईश्वर, इच्छा पूरी करने वाला। हे भगवान, भाग्य बनाने वाला। हे खुदा, खुद आने वाला। जितनी भी महिमा नाम है, हे पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। हे मुक्तेश्वर, मुक्ति देने वाला। जो चूहेदानी में खुद फंसा हुआ होगा वो निकालेगा कैसे? फंसा हुआ दूसरे को कैसे छुड़ाएगा? जन्म मरण में आने वाला दूसरे को जन्म मरण से कैसे छुड़ाएगा? तो उसने कहा कि मैं यहाँ का रहने वाला ही नहीं हूँ, इस लोक का। तो मैं जानता हूँ इस लोक में क्या हो गया, क्या कैसा लोक था और कैसे ये लोक हो गया है। इसलिए मैं तुमको स्वदर्शन चक्र, तेरा ज्ञान अंधकार दूर करता हूँ स्वदर्शन चक्र से। स्वदर्शन चक्र, तो वो हथियार से गला नहीं काटा, परंतु स्वयं का दर्शन, आत्मा का दर्शन करा के हम कैसे देव आत्मा थे, देव आत्मा से नीचे कैसे गिर गए, पतित कैसे बन गए, फिर परमात्मा पावन बनाने आता है। तो कहाँ से आता है? पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। और क्या भगवान ने गीता में कहा? न तद भाष्यते सूर्य न शशांको न पावका। जहाँ सूर्य नहीं है, ये वाला जो हमारे पास सूर्य चढ़ता है रोज,
तो चंद्रमा हर पूर्णमासी में पूर्ण होता है और फिर अंधेरी रात बन जाता है। वो चक्कर में आने वाला चंद्रमा भी वह नहीं है। गला घट गई और बढ़ गई, सूरज चढ़ गया, सूरज छिप गया, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना हवा है, ये 5 तत्व नहीं है, न धरती है। पर भू में न धरती, भूमि में न धरती, वो भूमि से ऊपर रहता है। जहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। तो अगर आध्यात्मिकता चाहिए तो पहली बात ये समझो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और तुम आत्मा मरती नहीं हो। तुम आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, आग माने कोई तलवार काट नहीं सकती। ये शरीर को तलवार काट सकती है, आग जला सकती है, पर आत्मा अविनाशी है। तो आध्यात्मिकता का मतलब आप अपने आप को अपने बुद्धि के नेत्र से जो भगवान सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, स्वादर्शन चक्र, और चक्र है 4 युगों का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। अच्छा, और फिर युगे युगे, युगे कल युग के अंत में और सतयुग की आदि, ये संगम युग का जब मिलन होता है, ऐसे समय पर परमात्मा आते हैं। तो परमात्मा परम धाम से आते हैं, फिर कहते हैं मुझे पहचानते नहीं है। अभी आप सोचो, अगर श्री कृष्ण के रूप में भगवान आते तो फिर उस गोपियों को मना क्यों करते थे, उनको तालों में क्यों बंद कर देते थे, सास नंद जाने क्यों नहीं देती थी, पति हस्बैंड जाने क्यों नहीं देते थे? क्या उनको भगवान नहीं चाहिए था? वो दुखी नहीं थे क्या? तो कहा भगवान ने, अब जानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़मति, मूढ़मति, अब जानन्ति माम मूढ़ा। अब मैं जब साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मानुष्यम तन आश्रितम, अब जानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़मति मानव मुझे नहीं पहचानते जब मैं मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। परमात्मा जन्म नहीं लेते, अजन्मा है, वो निराकार है, सर्वात्माओं का पिता है। तो आध्यात्मिकता क्या है? अपने को आत्मा समझे, पिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़े। फिर परमात्मा कौन है? परम पिता, परम आत्मा। तो आत्मा का पिता परमात्मा आत्मा जैसा ही होएगा ना। आत्मा का रूप कैसा है? ज्योत स्वरूप। मर जाते हैं तो ज्योत जगाते हैं, जो ज्योत को रखते हैं, शरीर को नहीं रखते, एक रात भी नहीं रखते इंडिया में। तो परम पिता परमात्मा कौन हुआ? ज्योति स्वरूप। तो ज्योति स्वरूप का मंदिर कौन सा है? ना स्त्री ना पुरुष, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। तो ज्योतिर्लिंगम वो कौन है? उसकी मूर्ति कौन सी है? शिवलिंग। शिव शंभु, मैं खुद आता हूँ। शिव परमात्मा स्वयं भू पर आते हैं, स्वयं सृष्टि पर आते हैं, और आकर के
जो नहीं जानते मूढ़मती हैं, मुझे नहीं पहचानते, मैं उनको तुच्छ समझकर गालियां देते हैं, विश्वास नहीं करते, मैं उनको आकर के ज्ञान देता हूँ। फिर अर्जुन पूछता है मन नहीं लगता है, क्योंकि उन बताया कि आत्मा क्या है। आत्मा चली गई तो शरीर तो पड़ा है, दिल तो पड़ा हुआ है, पर सोच नहीं है, फीलिंग नहीं है। दिमाग बॉडी में पड़ा है पर समझ नहीं है। कर्म इंद्रियां हैं पर कर्म नहीं है। बड़ा अच्छा व्यक्ति था, अरे बड़ा दानी था, अरे बड़ी सेवाधारी थी, बड़ी मीठी थी, बहुत मिलनसार थी। था कौन? आत्मा थी ना। अब वो दीवा जगाया तो दीवे में कौन सी 3 चीजें प्रकट हो जाती है? आध्यात्मिकता की बात कर रही हूँ। आध्यात्मिकता की आवश्यकता है तो उसी बात को, उसी टॉपिक पर ही रहती हूँ, उस कृष्ण जन्माष्टमी पर नहीं जाएंगी। वो फिर किसी और दिन सुनाने की बात। तो आत्मा क्या है? अब दीवा जगा तो दीवे में से कौन? आत्मा ज्योत निकल गई, तो ज्योत जगी तो कौन सी 3 चीज प्रकट हो गई? लाइट प्रकट हुई। दूसरी चीज क्या प्रकट हुई? मोमबत्ती तो है, अंधेरा था, जगाई, लाइट प्रकट हो गई। दूसरी चीज क्या प्रकट हुई? वो दीवा जगा, आग लगेगी, बजा के रखो, उंगली रखो, उंगली जलेगी, आग प्रकट हुई। तीसरी चीज उसका रूप प्रकट हुआ, ज्योत स्वरूप। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, तो ज्योत का रूप हो गया। अभी तो 5 दीवों का ज्योत जगाते। वह 5 गुण आत्मा में, 5 गुण पक्के जगाओ, ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद। ज्योत जगाओ। और वो देवताओं की मूर्ति के सामने हम ज्योत जगा रहे हैं, पर अपने ज्योत जगानी है। अच्छा, वो ज्योत जगाई 13 दिन तक क्यों जगाते हैं? 15 दिन क्यों नहीं जगाते? 5 दिन क्यों नहीं जगाते? वो जब 13 हो गया, मेरा नहीं रहा। एक एक चीज का अर्थ है। जब मेरा बच्चा था, मेरा हस्बैंड था, मेरी बहन थी, तो 13 दिन तक कथा कीर्तन भजन करते रहे, ताकि थोड़ा थोड़ा ध्यान उनसे हट जावे, आत्मा को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले। वो मेरा नहीं रहा, प्रभु तेरा हो गया, तो उनको भर। तो आत्मा क्या है? अगर आध्यात्मिकता लानी है तो मैं आत्मा निकल गई बॉडी में से, तो शरीर में रहते हुए मैं इन 3 चीज़ों पर ध्यान दूं। दिल तो है पर मन पर शांति चाहिए। आत्मा मीन्स आत्मा ज्योति, माना मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा क्या ले गई? साथ में संस्कार ले गई। अच्छे संस्कार थे। टाइम पूरा होता है तो मैं ज़्यादा तो बहुत डिटेल और नहीं जाना चाहती, फिर भी आपको कुछ ऐसी टॉपिक में पूछना हो तो कुछ पूछो जरूर। आई थिंक दीदी आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है ऑलरेडी। जैसे अर्जुन को कन्फ्यूजन थी उसकी दूर हुई 18 अध्याय में, हमारी अभी सिर्फ आधे घंटे में वो कन्फ्यूजन दूर हो गई है। तो अर्जुन ने जैसे ज्ञान अर्जन किया, आपने इतने सरलता से वो पूरा ज्ञान एक छोटी सी क्लास में दे दिया, तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच दीदी। सो यस, थैंक यू। तो इसीलिए आत्मा का पिता, परम पिता, परमात्मा। फिर अर्जुन को सारा समय मन कैसे लगाओ, बुद्धि कैसे जोड़ो, कछुआ की तरह कैसे रहो, कमल फूल के समान कैसे रहो। तो रहो ग्रस्त में,
रहो परिवार में, रहो संसार में, लक्ष्मी बन के रहो। मैं इस ज्ञान से, बिल्कुल गीता में है कि तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। अब इतनी बड़ी औरत लक्ष्मी कमल के फूल पर खड़ी होएगी तो कमल का फूल, वो फूल था प्लास्टिक का था या पत्थरे का था या पत्थर का था या लोहे का था? क्या मतलब है? यानी जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह करके कीचड़ से न्यारा रहता है, संसार में रहते संसार से न्यारे रहो तो नारी लक्ष्मी बन जाएगी और सभ्यता हो, दिव्यता हो। नर ऐसी करनी करे, नारायण बन जावे। श्रेष्ठ कर्म से नारायण बनो, नहीं तो दरिद्र नारायण बन जाएंगे। सत्यनारायण बनना है। भ्रष्ट कर्म किया तो दरिद्र नारायण बन गए, सच कर्म किया तो सत्यनारायण बन गए। अब सत्यनारायण की कथा भी क्या है वो भी पता नहीं। सुनते हैं सत्यनारायण की कथा, वो कथा कौन सी थी? अरे कथा तो लीलावती ने सुनी, मोरध्वज ने सुनी, ग्वाल बाल ने सुनी, पर वो कौन सी कथा सुनी? कथा तो है ही नहीं उसमें। तो आध्यात्मिकता नहीं रही, रिचुअल रह गया है, स्पिरिचुअल खत्म हो गया। पिक्चर रह गया, कैरेक्टर खत्म हो गया। तो आध्यात्म का मतलब है अपना चरित्र बनाना, अपना चित्र दिव्य बनाना, अपनी चलन ठीक करना, अपनी दृष्टि दिव्य बनाना, अपने संस्कार श्रेष्ठ बनाना और मनुष्य देवता बनना। श्री लक्ष्मी नारायण भी हमारी तरह 2 हाथ वाले थे ना। राधे कृष्ण को 4-4 हाथ है क्या? हाँ, विष्णु जी को 4 क्यों दिखाए? कि वो घर गृहस्थी में रहते, कंबाइंड है। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। मंदिर में है, दोनों इकट्ठे हैं, दोनों का मान है। ये नहीं है कि स्त्री पीछे पीछे चले, पुरुष आगे आगे चले। ऐसे नहीं है। मंदिर में नारायण की मूर्ति है, पीछे लक्ष्मी है। फिर महालक्ष्मी है तो उसमें समझो भाव ये है, महालक्ष्मी जी में लक्ष्मी आगे है, नारायण उनके साथ पीछे है। महालक्ष्मी जी को 4 हाथ है, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण इकट्ठे हैं, 2-2 हाथ है। सीताराम को 2-2 हाथ हैं। 4 हाथ 8 हाथ नहीं है। फिर 8 हाथ का मतलब क्या है? वो 4 अलंकार का मतलब क्या है? वो तो फिर बहुत लंबा हो जाता है, टॉपिक भी तो बहुत ऊंचा और गहरा है। इतने में ही समाप्त करती हूँ। ओम शांति। तो परमात्मा को जानना, उनसे योग लगाना, ये आध्यात्मिकता है। फाइनल शब्द ये है कि परमात्मा शिव है, सत्य त्रिमूर्ति शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव शंभु। तो ज्योतिर्लिंगम परमात्मा शिव, उन पर 3 लकीर लगाते हैं। वो मतलब क्या? वो ब्रह्मा विष्णु महेश का रचता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ज्ञान देते हैं, नेत्र खोलते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंधश्रद्धा की बात नहीं है। पढ़ाई डर से नहीं पढ़ी जाती, पढ़ाई अंधश्रद्धा से नहीं पढ़ी जाती। पढ़ाई में क्वेश्चन पूछने होते हैं, इसलिए पूछो, कोई भी बात है बेशक पूछो, आके स्टडी करो। तो परिवार भी है और पढ़ाई भी है। तो पढ़ाई है तो स्टेटस भी है। तो मनुष्य देवता बनने का, नर से नारायण बनने की ये पाठशाला है। अमर कथा है, अमर पद प्राप्त करने की कथा है। तीसरा नेत्र खोलने की कथा है, वो फिर किसी समय आप सुनना। अच्छा, ओम शांति।